砂漠のガーラ。हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए शामन किंग का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो गाइस ये वाला एपिसोड कुछ ज़्यादा ही ऑसम होने वाला है। और हाँ, इसके बाद के जितने भी एपिसोड्स हैं उनमें हमें असली वाली शामन फाइट दिखाई जाएगी। और अभी तक जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं उनमें से 73% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने पहले ही कर दिया है तो शेयर भी कर देना। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। But inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this. So don't try, 'cause this time you crossed the line. एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाओ अना से कहता है कि वो उसे योक के लिए रास्ता बता देगा। और अना उसे बताती है कि तुमने उम्मीद से पहले ही अपने आप को दिखा दिया हाओ। ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं कि यही इंसान हाओ है। हाओ अना से मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हारे इस साहस से इम्प्रेस हुआ। आखिर तुम फ्यूचर के असाकुरा की वाइफ बनने वाली हो और तुम ही वो हो जिसने मेरे शिकिगामीज़ को हरा दिया था। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम चोसेंजिरी केत्सु यानी वो बुक योक को दो, क्योंकि यो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और वो बुक पाकर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि वो बाद में मेरी मदद करे। अना उसे कहती हैं कि यो तुम्हारी मदद कभी भी नहीं करेगा। हाओ उसे देखकर कहता है कि एक असाकुरा की ब्राइड में यही फीचर होना चाहिए। तुम में जो जुर्रत है मुझे वो पसंद आई और तुम फ्यूचर में मेरी वाइफ बनोगी। तभी अना उसे एक थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन हाओ उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। तभी अना उसे याद दिलाती है कि अभी भी उसका लेफ्ट हैंड आज़ाद है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। और यहाँ पर वो प्रूव कर देती हैं कि वो किसी को भी थप्पड़ मार सकती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हामिदामारू हारुसामी के टूटने की वजह से दुखी होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि होरो होरो का गार्डियन गोस्ट बिल्ली को हील कर रहा होता है। यह उन्हें कहता है कि अगर हम इसे यहीं पर ही छोड़ दें तो ये मर भी सकता है, इसीलिए हम बिल्ली को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। और जब हम पेच विलेज पहुंच जाएंगे तो इसे अपने हाल पे छोड़ देंगे। पेच विलेज भी नज़दीक हैं और एक बार हम वहां पहुंच जाए तो हम मुसुगे को समन कर लेंगे, जो कि हारुसामे को फिर से ठीक कर लेगा। लिजेरिंग अपने मन में सोचता है कि अगर वो केयरफुल ना रहा तो वो हाव से हार भी सकता है। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि आमिदामारू और तोकेगारो को कुछ अजीब सा फील होता है। और बसन भी रैन से कहता है कि मुझे लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है। तभी बिली को होश आता है और वो उन्हें बताता है कि तुम लोगों की सोलोस को यहाँ से ही गाइड अप किया जाएगा। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हें एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। यहाँ से एक सच्चा रास्ता खुलता है जो कि सिर्फ चुने हुए शामन्स के लिए ही खुलता है। और यहीं से ही असली पेच विलेज शुरू होता है। पेच विलेज के लोग सदियों से द सेलेस्टियल होली ग्राउंड को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। तभी रैन उसे बताता है कि हमें तुम सेलेस्टियल होली ग्राउंड के बारे में और बताओ। लेकिन बिली उन्हें बताता है कि मैं बस इतना ही तुम लोगों को बता सकता था। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि चाहे आगे कितनी भी मुश्किलें आए वो आगे बढ़ते ही जाएंगे। गोल्डवा समा भी एक स्क्रीन में उन्हें देख रही होती है और कहती है टाइम आ चुका है कि जब उन्हें इस पूरी जर्नी का मकसद समझ में आए। सेलेस्टियल होली ग्राउंड में जहाँ पर हर एक सोल रीइंकारनेट होती है यानी पुनर्जन्म होना, वहाँ पर वो जानेंगे धरती के 5.6 बिलियन ईयर्स की हर एक मेमोरी के बारे में। टाइम आ चुका है कि जब वो ग्रेट स्प्रेड की ब्लेसिंग्स ले ले। वही दूसरी तरफ योक को एक लाइट दिखाई देती है और वो रोशनी और भी चमक रही होती है। इसके बाद वो अपने आप को स्पेस में पाता है और वो बहुत सारी मेमोरीज को एक्सपीरियंस करता है, चाहे फिर वो लाइफ से रिलेटेड हो या फिर डेथ से। और अचानक से ही उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक लकड़ी पे बने हुए बेड पे पाता है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है आखिर सभी लोग कहाँ गए। यो सामने सिल्वा को देखता है जो कि उसे बताता है कि तुम अभी पेच विलेज में हो और यहीं पर ही ग्रेट स्प्रिट एनश्राइन है। इसके बाद वो उसे एक जूस देता है जिससे उसका विजन बढ़ जाए और साथ ही ये भी कहता है
कि तुमने ग्रेट स्पिरिट की ब्लेसिंग्स ले ली हैं। और यो सामने देखता है ग्रेट स्पिरिट को। ग्रेट स्पिरिट में वो देखता है कि उसके साथ बहुत सारी सोल्स कनेक्टेड हैं, यानी दुनिया में चाहे कोई भी जानवर हो या फिर इंसान या इंसेक्ट, सभी की सोल्स आपस में कनेक्टेड हैं और यही है ग्रेट स्पिरिट। यो उन्हें देखकर बताता है कि उसने इन सारी मेमोरीज को एक्सपीरियंस किया है। तभी सिल्वा उसे कहता है कि तुम वहाँ डायरेक्टली मत देखो, नहीं तो तुम फिर से बेहोश हो जाओगे। सिल्वा आगे बताता है कि जब भी कोई शामन यहाँ आता है तो ग्रेट स्पिरिट अपने जीन में मौजूद 5.6 बिलियन ईयर्स की मेमोरीज को उसे दिखाता है, लेकिन कुछ शामन्स इतनी मेमोरीज को नहीं झेल पाते हैं और वो कभी भी होश में नहीं आते हैं। लेकिन तुम बिना किसी तकलीफ के होश में आ गए, तो इसका मतलब तुमने ये टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लिया है और अब तुम मेन कंपटीशन में जाने वाले हो। यो को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि होती है होरो होरो की, जो कि अपने ऑफिशियल कालिम से कह रहा होता है कि ग्रेट स्पिरिट ऑसम है, वो सभी मेमोरीज कितनी अच्छी थी। यो भी उसके पास आ जाता है। सिल्वा यो को बताता है कि जब मुझे तुम लोग मिले तो वहाँ पर लीजेरिंग नहीं था, अगर वो जिंदा हुआ तो शायद उसके ऑफिशियल ने उसे ले लिया होगा। वहीं पर हम रयू को भी देखते हैं और वो लिजेरिंग से बिछड़कर रो रहा होता है। सिल्वा रैन के बारे में बताता है कि बेहोश हो जाने की जगह वो ग्रेट स्पिरिट के आसपास घूम रहा था और हम देखते हैं कि रैन ग्रेट स्पिरिट के सामने होता है और वो बसन को कहता है कि मुझे वो चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है लिजेरिंग को, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती है और वो कह रहा होता है कि मैं तब तक नहीं मर सकता हूँ जब तक मैं हाव को ना हरा दूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिकीसा और अना, मानता और तामाओ भी पेच विलेज आ चुकी हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि यो पेच विलेज की चीज़ों को देख रहा होता है और वो रैन को इरिटेट कर रहा होता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो होती है अना की, जो कि वहाँ पर एक सेलर से बार्गेन कर रही होती हैं। इसके बाद वो यो से कहती हैं कि तुम्हें स्ट्रांग होना होगा और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ, नहीं तो मैं किसी और की हो जाऊँगी। यहाँ पर सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि वो लोग एक दूसरे की बातें कर रहे हैं और उन्हें हारुसामे की कोई भी चिंता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके सामने एक नया शामन आ जाता है जो कि उनसे बातें करता है, लेकिन वो सभी लोग उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो उनके सामने आ जाता है और इसका नाम होता है चोकोलॉव। वो उन्हें बताता है कि मैं टीममेट्स के लिए ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ये वाला राउंड 3 वर्सेस 3 होने वाला है और अगर मैं एक टीम में नहीं रहा तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। तुम लोग भी आधे अधूरे हो और इसीलिए हम दोनों का ही फायदा होगा, तुम मुझे अपनी टीम में ले लो। तुम लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर कितने ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर्स हैं। उसने कई सौ साल गुजारे हैं किंग बनने के लिए और उसके पास पूरी की पूरी आर्मी है साथियों की और अनस्टॉपेबल फ्लेम। तुम जानते हो ना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं हाउ के बारे में बात कर रहा हूँ। उसकी टीम 3 फोर्सेस में से सबसे बेस्ट टीम है। तभी रैन उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि ये 3 फोर्स टीम क्या है। तभी चोकोलो उन्हें बताता है कि इस शामन फाइट में 3 ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट ले रही हैं। पहली तो है हाउ की टीम और उसके अपोजिट में है गंधारा और एक्सलॉज। तुमने इनके बारे में सुना ही होगा, तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि द 3 फोर्सेस के लीडर्स गॉड क्लास शामन्स है। गॉड क्लास शामन्स गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल शामन्स होते हैं। यहाँ पर जितने भी शामन्स हैं उनमें 70% पहले ही इन 3 फोर्सेस में बटे हुए हैं और इसीलिए मैं टीममेट्स के लिए ढूंढ रहा था। और यह है मेरा गार्डियन स्पिरिट मिक द जैगवार। और गाइस ये जैगवार भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस चोकोलो का मकसद है, यानी इसका ड्रीम है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन बने। यो अपनी टीम से कहता है कि जो चोकोलो कह रहा है अगर वो सच है तो ये हमारे साथ आ सकता है। तभी रैन डिसाइड करता है कि वो अब और झंझट नहीं लेगा और जल्दी से उसे अपनी टीम चाहिए। वो चोकोलो को अपनी टीम में ले लेता है और वो रयू और होरो होरो को कहता है अपनी टीम में आने को। तभी रयू मना कर देता है क्योंकि वो लिजेरिंग को ढूंढने लगता है और अब उसकी टीम में आता है होरो होरो। इसके बाद वो सभी लोग फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और रैन कहता है कि वो हाउ को अकेले ही हरा सकता है और होरो होरो भी कहता है कि मुझे भी कम मत समझना। यह भी ये देखकर खुश होता है कि उसके टीममेट्स की स्पिरिट अभी भी बरकरार है। इसके बाद हम देखते हैं मानता को, जो कि तमाओ को कह रहा होता है कि अगर योकुन का फादर हमारे साथ नहीं आता तो हमारा क्या होता। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिकीसा योक का फादर है। इसके बाद हम देखते हैं कि मानता टहलने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और तभी उसे एक सॉन्ग सुनाई देता है और वो और कोई नहीं फाउस्टो गा रहा होता है। अगर आपको पता है कि फाउस्टो कौन है तो कमेंट में लिख देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।